ये ऐसी बुक है जो अगर आप चाहो तो आप 30 दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है, 1 महीने या 2 महीने में भी कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सही से वे में इसको नहीं पढ़ते हो ना, तो ये बुक आपसे 2-3 सालों में भी कंप्लीट होने वाली नहीं है। बुक से अभी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए, कुछ ऐसे टॉपिक्स नए ऐड किए हैं एसएससी ने, जिनमें से आपको क्वेश्चन इस बुक से बाहर मिलेंगे। तो वह उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ जाओगे तो सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद है, यहाँ इसने द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था जो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, ठीक है। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सूरज जायसवाल है। मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड हूँ। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि आप 30 दिन में जीके जीएस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको बताई थी। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक से बता दीजिए। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बनाई थी, जिसमें मैंने आपको लूसेंट बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके स्टैटिक जीके के बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के सीजीएल की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, या फिर आप रेलवे एग्जाम्स, एसआई एग्जाम, किसी भी तरह के वन डे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले जाकर पढ़ सकते हो, पहले कवर कर सकते हो। उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ऐसे टॉपिक्स जो आपको एग्जाम से जस्ट पहले बिल्कुल रिवीजन करके जाना चाहिए होता है, वो मैंने आपको पूरा एक लिस्ट बना कर दी थी, ठीक है। वो मैंने लिस्ट आपको टेलीग्राम पर चैनल पर भी डाल दिया था। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जाकर वो आप लिस्ट चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके बाद भी कुछ बच्चों का ये कंप्लेन आ रहा था कि सर ये बकवास बातें हैं कि कैसे कोई मतलब 30 दिन में पढ़ सकता है, हम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो देखिए, कुछ बच्चों का आदत होता है हमेशा कंप्लेन करने का। वो हर मैटर में चाहे आप उनको कितना भी करके दे दीजिए, वो कंप्लेन करते रहेंगे, उनकी आदत होती है। और कुछ बच्चे होते हैं जो बातों के क्रक्स को समझते हैं और वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और सिलेक्शन हमेशा उन्हीं बच्चों का होता है जो हमेशा कंप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि सॉल्यूशन पर काम करते हैं कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आज मैं ये वीडियो ला रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप स्ट्रैटेजी कैसे रख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया। तो आज इस वीडियो का रिलेवेंट ये है कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कैसे आप अपने टॉपिक्स को मिनिमाइज कर सकते हो और रियलिटी में 30 दिन में आप कैसे पूरा लूसेंट का बुक ख़त्म कर सकते हो। देखिए, ये जो लूसेंट की बुक है ना, ये ऐसी बुक है जो अगर आप चाहो तो आप 30 दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है, 1 महीने या 2 महीने में भी कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सही से वे में इसको नहीं पढ़ते हो ना, तो ये बुक आपसे 2-3 सालों में भी कंप्लीट होने वाली नहीं है। अगर कुछ पुराने बच्चे होंगे जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो ज़रूर ये बता सकते हैं कि देखिए ये वीडियो बुक उनसे आज तक कंप्लीट नहीं हुई होगी, उन्होंने कभी इनको पूरा पढ़ नहीं पाया होगा। और बात करें इस बुक की रेलिवेंसी की, तो देखिए मैं अभी अपने चैनल पर एक PYQ सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं अपने एसएससी से रिलेटेड सारे एग्जाम में जो रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर मैं आपको वीडियो बना के PYQ सीरीज में सारा आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। वो जाकर आप वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस बुक से अभी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए, कुछ ऐसे टॉपिक्स नए ऐड किए हैं एसएससी ने, जिनमें से आपको क्वेश्चन इस बुक से बाहर मिलेंगे। तो वह उसके लिए देखिए, आपको उसके लिए पूरा बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई नया सोर्स खोजने की ज़रूरत नहीं होती है। आप PYQ सीरीज को अच्छे से एनालाइज कीजिए और जो नए क्वेश्चंस आए, जो नए टॉपिक्स हैं, आप उनका अलग से नोट्स तैयार कर लीजिए और चाहे आप चाहो तो इसी बुक्स में आप कवर कर सकते हो। ये बुक देखिए, आपको बुक काफ़ी नई लग रही होगी, एक्चुअली मैंने आपको बताने के लिए ही हाल ही में ये बुक परचेस की है। बाकी जो मेरी बुक है, जो मैं तैयारी करने समय मैंने अपने साथ रखा था, लगभग 3 से 4 सालों तक वो बुक मैंने अपने पास रखी है, अभी भी मेरे पास है, लेकिन अभी वो बुक मेरे घर पर है, ठीक है। अगर मुझे मौका मिलेगा, मैं जब घर जाऊँगा तो वो बुक लाऊँगा और आपको वो बुक दिखाऊँगा कि मैंने कैसे पूरा फाड़ के वो बुक पढ़ा है। कहते हैं कि फाड़ के पढ़ना, हर जगह मैंने वहाँ पर बुक में ही क्या किया था, पेन लेकर अपना कुछ नया चीज़ मुझे दिखता था, मैं बुक पर अपने पेन पे ही ऊपर लिख देता। जहाँ आपको खाली स्पेस किसी भी बुक में मिल जाता है, आपको यहाँ पर ऊपर में खाली स्पेस दिया हुआ है, नीचे बीच बीच में खाली स्पेस है, आप नए टॉपिक्स को वहीं पर लिख दीजिए, ठीक है। वो बुक आपको दोबारा बेचनी नहीं होती है, वो बुक से आपको दोबारा कुछ पैसा मिलने वाला नहीं होता जो आप उस बुक को बचा कर चलते हो, ठीक है। आपको बुक इस तरह से पढ़नी है कि सारा कुछ आप उसमें इंक्लूड कर दीजिए, कुछ भी आप नया पढ़ो आप उसमें इंक्लूड करते जाओ, उसी में लिखते जाओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको बुक हमेशा नई की नई रखनी है। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करता हूँ और कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर करता हूँ, और एक प्रायोरिटी वाइज एक मैं इस बुक में ही अपने लिए लिस्ट तैयार कर लेता हूँ कि कैसे एग्जाम के जस्ट पहले अगर कुछ मुझे रिवीजन करना हो या फिर एग्जाम के पहले कुछ 1 या 2 वीक का समय बचा हो, तो मैं कैसे जाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लूँ और अपना सारा बुक कंप्लीट कर लूँ, ठीक है।
तो बढ़ते हैं हम लोग अपने इस वीडियो में, और मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ कि कैसे मैंने कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनको मैंने हाईलाइट करने का तरीका बता रखा है कि कैसे आप पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, और इररिलेवेंट पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं उनको आप कैसे छांट सकते हो। देखिए ये बुक आपकी लगभग 400 पेज की है, ठीक है, 394, ये शायद 2022 या 2023 का ये पब्लिकेशन का बुक है। तो ये इसमें 394 पेज हैं, लगभग 400 पेज हैं। आपके लूसेंट के पेज में भी लगभग, आपके लूसेंट के बुक में भी लगभग उतने ही पेज होते होंगे। लेकिन इसमें से अगर इररेलीवेंट चीज़ों को हटा दिया जाए ना, तो इररेलीवेंट फैक्ट्स जो बचते हैं मुश्किल से आपके लिए 200 पेजेस के होते हैं, ठीक है, 200 पेज होते हैं, बाकी आपको नहीं पढ़ना होता, सिर्फ 200 पेज को रखें। और अगर आप हर दिन 10 पेज भी पढ़ते हो ना, तो 30 दिन में आप बड़े आराम से इस पूरे बुक को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ 10 पेज बोल रहा हूँ। देखिए नौकरी लेना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए आपको दिन रात एक कर देना होता है, वैसे में आपको इसका 10 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप दिन का अगर आप खत्म करने पे आ जाओ ना, तो दिन का आप 3-4 घंटा दो इसको, 10 पेज को अच्छे से रिवीजन करो, 30 दिन में आपका ये बुक एक बार आपका रीडिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद जाके आप इसका मल्टीपल रिवीजन कर लो, ठीक है। एक बार आप पूरा रिवाइज कर ले तो उसके बाद आपको दोबारा रिवाइज करने में पहले की अपेक्षा कम समय लगेगा। पहले में आपने 30 दिन में या 45 दिन में इस बुक को खत्म किया है, तो नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आपको मुश्किल से 20 दिन या 25 दिन का समय लगेगा। इस तरह से आपको रेंगना नहीं होता है कि हाँ एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, यही बुक आप 3 साल 4 साल पढ़ रहे हो, पूरा नहीं पढ़ पाओ। आपको एक बार में गो थ्रू कर जाना होता है 30 दिन में, उसके बाद आप दोबारा आकर रिवीजन करते जाइए। हर 15-20 दिन में एक रिवीजन मारते जाइए। अगर एग्जाम में आपका सीजीएल के एग्जाम में 6 महीने का समय बचा हुआ है, या फिर बिहार एसएससी के एग्जाम में भी आपको अच्छा समय बचा हुआ, तो आप इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को बना के 6 महीने में आप बिल्कुल एकदम इस बुक को घोल के पी जाइएगा, ठीक है। जो होता है ना कि घोल के पी जाना, उस तरह से आप इसको बुक को ख़त्म कर सकते हो। तो कैसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, चलते हैं स्क्रीन पर, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ आपको कि कैसे आप कर सकते हो। मैंने कैसे किया, मैंने तो अभी कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स को हाईलाइट किया आपके लिए, जो कि अभी ट्रेंडिंग में भी हैं। बाकी जब मैं अपनी पुरानी बुक ले आऊँगा अपने घर से, तब मैं आपके लिए वीडियो बनाकर आपको पुरानी बुक का पूरा दिखाऊंगा कैसे हम लोग फाड़ के बुक पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुक को बिल्कुल नया रखना, तो बुक को इस तरह से पढ़िए कि जब आपको कोई बुक देखे, जब सिलेक्शन होने के बाद आप खुद अपने बुक को देखें, तो आपको गर्व महसूस हो कि आपने कितनी मेहनत की थी उस पर, ठीक है। और ये फिर आपके लिए एक तरह से पूरे लाइफ के लिए आपका एक बहुत यादगार मोमेंट बन जाता है, यादगार चीज़ बन जाती है। तो आते हैं स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पर, ये मेरी लूसेंट की बुक है जो कि मैंने हाल ही में परचेज़ की है। जो मेरी पुरानी बुक है, जो मैं अपने प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान यूज कर रहा था, वो अभी घर पर है। जब वो आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये देख सकते हो, ये जो इंडेक्स है, यहाँ पे मैंने पेंसिल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसका लिंक में, इसका पीडीएफ मैं आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर अपने दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिगार्डिंग, जहाँ मैंने प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स को अरेंज किया हुआ था आपके लिए, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ मैंने आपको सारे टॉपिक्स को कवर किया था, और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आप जाकर देख सकते हो। मैंने इंपॉर्टेंट जो आपको प्रायोरिटी 1 पे, 2 पे, 3 पे रख के पढ़नी होती है, सभी टॉपिक्स को आपके लिए कवर किया हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आपको यहाँ पर 400 पेजेस टोटल मिल जाएंगे। देखिए 394 पेजेज हैं, लेकिन इसमें से आपको पढ़ना कितना है, अगर आप सही से अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ दीजिएगा ना, तो आपको सिर्फ मुश्किल से 200 पेज ही आपको पढ़ना होता है, ठीक है। 200 पेज से भी कम ही पढ़ना होता है आपको एग्जाम के लिए। तो आपको बस इररिलेवेंट चीज़ों को छांटना होता है, जो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। और इसमें से भी आप देख सकते हो जो आपको नहीं पढ़ना, देखिए जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें लगभग आपको 10 पेजेज हैं, वो आपको इस बुक से नहीं पढ़ना होता, वो आपको करंट अफेयर की बुक से अपनी पढ़नी होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ इससे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। इसी तरह जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर होता है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स दिया हुआ है लगभग 40-50 पेजों में, ठीक है। 50 पेजों में यहाँ पे इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। और लेकिन इसको भी आपको लूसेंट से कवर नहीं होता है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर आता है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपके करंट अफेयर के बुक में मिल जाएंगे, जैसे कि आपको आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको इस बुक से कवर करना होगा, जैसे राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, यानी कि आपका जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उनको ही सिर्फ देखना होता है, वो भी सिर्फ बहुत कम होते हैं, आपको पूरा इकोनॉमिक्स इससे पढ़ना नहीं होता है। और इसके बाद आप ये भी देख सकते हो, जो इकोलॉजी का, पर्यावरण और परिस्थिति, यानी कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है, ये भी आपको इस बुक से ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि ये भी आपको इस बुक से ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है,
क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड बनते हैं और करंट अफेयर बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इस तरह से आप जब इररिलेवेंट चीज़ों को हटा दीजिएगा ना, तो आपको मुश्किल से 200 पेज से भी कम आपको इस बुक में पढ़ना है, जो कि आराम से 30 दिन में कवर किया जा सकता है आप डेडिकेटली अगर पढ़ाई करो तो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इररिलेवेंट चीज़ों को हटा सकते हैं और इस बुक को ही बिल्कुल अपने क्लास नोट्स की तरह बना सकते हो। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर शुरू किया था आपको पढ़ाना प्रीवियस ईयर अपने क्वेश्चन सीरीज में, तो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, जिसमें देखिए क्वेश्चन इससे काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे। कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल वाइसराय से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर मैं बताता हूँ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो देखिए इतना मुश्किल करना कवर होता है कि मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के अलग अलग वीडियो बनाऊँ। आजकल तो बहुत ईजी हो गया है कि कुछ भी अगर मैं आपको हिंदी मीडियम में या फिर कुछ भी आपको मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड करूँ, तो आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके उसको अपना कन्वर्ट करके दे सकते हो। तो ठीक है, इतना मेहनत तो आप कीजिए। अगर मैंने जो टॉपिक्स भी आपको बताएं वो हिंदी मीडियम में है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आप पीडीएफ में जाकर अपने उस टॉपिक्स को सेलेक्ट कीजिए, गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कीजिए, गूगल ट्रांसलेट पर जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए, आपको उसका इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। इसके अलावा आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ से भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आप इतना ये मत कीजिए कि सर आप इंग्लिश में प्रोवाइड करा दीजिए, सर आप हिंदी में प्रोवाइड करा दीजिए, इस तरह से आपको नहीं करना होता है। कुछ मेहनत आपको खुद से करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे टॉपिक्स को कैसे हाईलाइट किया जाता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आपको बंगाल में द्वैत शासन, आपको सिर्फ इसको याद रखना। ठीक है, पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। फिर इसने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की थी, जहाँ पर इसको दोबारा वाइसराय बनाया गया था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि आपको याद रखना है, और ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि यहीं से ब्रिटिश शासन में नींव रखी गई, या फिर ये ज़्यादा जो अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स उसको आप छोड़ देखिए। देखिए ये आपके लाइन के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ये लाइन आपके लिए। फिर आप यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद रजा खान है, आपको याद रखना है, राजा सिताब राय याद रखना है, ये आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए आगे बढ़िएगा आपको, तो यहाँ पे आप अपना लेफ्ट साइड भी देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस कर दिया है कि आपको नहीं पढ़ना है ये सब चीज़ें से क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर कभी एका दुका क्वेश्चन कभी आ भी गया 10-15 सालों में, तो उतना ही आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ये सबसे आपका इरेलीवेंट चीज़ है, ये आपका देखिए इरेलीवेंट चीज़ है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए वारेन हेस्टिंग आ गया। वारेन हेस्टिंग से अगर आप पूरा देखोगे तो पूरा आधा पेज लगभग वारेन हेस्टिंग के बारे में दिया हुआ है लूसेंट में। तो क्या यह पूरा आपको पढ़ना है आधा पेज? नहीं, आपको देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसने एक फौजदारी एवं दीवानी अदालत की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद ये आपका पूरा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आ जाओगे तो सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना, यहाँ इसने द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था, जो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने वो जो मोहम्मद रजा खान थे, राजा सिताब राय थे, उनको भी हटा दिया था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए इतना तो आपको ऐसे ही कैंसिल हो गया है, इतना तो आपको इस बिल्कुल बुक में आपको ये पे सीधा ऐसे ही कैंसिल कर देना है, इसको क्रॉस बना देना है कि आपको इस पर समय वेस्ट ही नहीं करना है। फिर आप नीचे आओगे, ये लाइन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पेज में आओगे तो देखिए नेक्स्ट पेज में भी जो इंपॉर्टेंट है आपको कि हाँ इसने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, जो उसका नाम था अ कोड ऑफ जेंट्रू लॉन्च। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विलियम विल्किंस के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। इस तरह से आपको इसको हाईलाइट कर सकते, आप अलग अलग हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग कलर के, या फिर अलग अलग कलर के आजकल पेन भी आ गए मार्केट में, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप कर सकते हो कि आप किसको क्या प्रायोरिटी देना चाहते हो। जैसे जो बहुत हाई प्रायोरिटी का क्वेश्चन होता है उसको आप रेड कलर से मार्क कर दीजिए। ठीक है, जो आपको लगता है कि लिस्ट प्रायोरिटी का है, जिसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, उसको आप चाहो तो आप ग्रीन से या फिर ब्लैक से हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, देखिए एक बार में आपको लगेगा कि ये सब क्यों इतना करना, लेकिन एक बार आप जब कर लोगे ना तो एग्जाम का जो आपका प्रिपरेशन का जर्नी वो आराम से आपको 2 साल तो चलने वाला ही है। ठीक है, तो ये 2 साल में आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। आप जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको बार बार उस बुक को दोबारा शुरू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा बुक उठाओगे, आपको पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा प्रायोरिटी वाइज आपको पढ़ना है। अगर एग्जाम में अगर आपके सिर्फ 7 दिन बचा हुआ है, फिर 1 दिन ही बचा हुआ है, तो आपके पास वो चीज़ तैयार होगा कि आपको क्या पढ़ के तुरंत जाना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि इतना सारा बुक मैं कैसे कवर करूँ। तो एक बार अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी लंबे समय तक ये काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए आगे बढ़िएगा आप, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके नहीं लगता, मैंने क्रॉस कर दिया, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर इतना जो लंबा पैरा दिया हुआ इसमें आपको ये सिर्फ याद रखना है कि बंगाल गजट किसने शुरू किया था, जेम्स हिक्की ने किया था। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1714 में कलकत्ता में हुई थी, किस एक्ट से हुई थी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके लिए। ठीक है, इसके बाद
आपको देखिए ये पूरा फिर इस पैरा में इतना कुछ काम का नहीं है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट है कि एलिजा एम पे पहले सुप्रीम कोर्ट के अपने जज थे, ठीक है। उसके बाद आप आंगल मराठा युद्ध में आओगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सालबाई की संधि से क्वेश्चन आता है, मैंगलोर की संधि से, जो क्या को आंगल मैसूर युद्ध यानी कि एंग्लो जो मैसूर वॉर हुए थे उनसे क्वेश्चन आपका 4 मैसूर वॉर हुए थे, याद रखिएगा, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आ जाओगे तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो इस तरह से अगर आप छाटते जाओगे तो एक पेज में लगभग आधा पेज तो आपका ऐसे ही हट जाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता है, ठीक है। इस तरह से फिर आओगे आप यहाँ पर, तो देखिए ये पूरा आपको यहाँ पर अगर भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करें तो आपको यहाँ से पूरा पैरा आपको दिया हुआ है भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। लेकिन इसके बाद क्या किया कि नीचे में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको नीचे में एक छोटा सा टेबल बनाकर आपको दे दिया, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है और इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था में आपको स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताया गया, महलवाड़ी बताया गया, कितने % लैंड पर ये भू राजस्व व्यवस्था थी वो भी बताया गया, ठीक है। और इनको लाने वाला कौन था, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है। कितना अच्छा खूबसूरत इसमें ये टेबल बना के बताया गया है कि कैसे आप मतलब कि अपने तैयारी को शॉर्ट कर सकते हो। इस तरह से ही नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको अलग से नोट्स बनाने के लिए अलग से कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं, आप अपने बुक में ही ये नोट्स बनाते चलिए साथ में, आपके लिए बहुत ईजी होगा। फिर आते हैं हम लोग अपने अगले पेज पर। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हो, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप जाकर उसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं वीडियो में सारा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और देखिए इसके बाद जो ये सब पॉइंट्स आपके बनते हैं, इससे सारे से क्वेश्चन आए हुए तभी मैंने इस टॉपिक उठाया। इसके बाद देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो आपका टॉपिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कहा जाता है कि लूसेंट से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप देखिए ये बात बिल्कुल सही कि जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से नए नए तरह के बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टेबल आपका दिया हुआ है ना, ये अपना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का और उनके वादक हैं, ठीक है, उनके प्लेयर हैं, तो ये आज भी बहुत रिलेवेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे या फिर मेरी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज जाकर आप देखोगे तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इनको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। हाँ, जो अलग से क्वेश्चन आप बने एग्जाम में आया हुआ है वो आप इसी में नोट कर लीजिए। सबसे अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक आपको देखिए सारंगी से यहाँ पर सिर्फ उस्ताद बिंदु खां के बारे में बताया गया है। अगर आप MTS के एग्जाम का पेपर जाकर देखोगे तो वहाँ पर एक शकूर खां का व्यक्ति हैं जो कि सारंगी वादक हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसी को यहाँ पर नोट कर लीजिए, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए पंडित नारायण शर्मा से भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, सारंगी वादक हैं पंडित नारायण शर्मा। तो आप जाकर इसको यहीं पर नोट कर लीजिए इस चीज़ को। तो इस तरह से आपको अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं। वैसे तो क्या अगले एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, फिर क्या आप क्या नया बुक जाकर खरीदोगे या फिर नया रिसोर्स का इस्तेमाल करोगे, ये बिल्कुल गलत टेक्निक होती है। और जो एग्जाम के बहाने पैसे वसूलने वाले होते हैं टीचर्स, वो ऐसे ही करते हैं कि बहुत नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको नया बुक लेना चाहिए, आपको नया कोर्स खरीदना चाहिए, आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, उस तरह से पढ़ना चाहिए, कुछ कोई नहीं है। अगर कुछ नया क्वेश्चन एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वो सभी के लिए हार्ड होता है, सभी बच्चे उसको छोड़ कर ही आएंगे। बहुत कम अच्छे बच्चे होंगे जो उसको करके आएंगे, या फिर कुछ बच्चे होंगे जो उसको गेस टेक्निक का यूज करके उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको छोड़कर चलना होता है। इसके अलावा जो देखिए ये सब सारे क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से उनके कलाकार, या फिर आपका लोक नृत्य से क्वेश्चन हो गया, फोक डांस से, इस पर मैं आपको ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर दे रखा हूँ चैनल पर, मेरे जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आई बटन पर आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा उसका, आप जाकर उसे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको कवर कराया हुआ, वो भी दिखाया हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने साथ में आपको कराया हुआ, जिसमें आपको मैंने बिल्कुल दिखाया हुआ कि लूसेंट से आज भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो लूसेंट के रेलिवेंसी पे बिल्कुल डाउट मत कीजिए और इसको लेके चलिए। इसको अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन भी रहे हैं तो उसको छोड़ के नहीं चला जाता है, आप इसको पहले कवर कीजिए। उसके बाद जो आपको करना है, आपको लग रहा है कि हाँ इस बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर इसमें अच्छा कलेक्शन आया हुआ, तब जाकर उस बुक को आप कवर कीजिए। आप देख सकते हो कि मैंने आपके लिए PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं आपको जो SSC के रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें मैं आपको बिल्कुल उसको अच्छे से कवर करवा रहा हूँ, और उससे जो आसपास के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके लिए नोट डाउन आपको करवाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस GK PYQ सीरीज को देख सकते हो। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको मैंने काफ़ी अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कवर किया हुआ। जैसे अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता था कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कभी 7 या 8 हमेशा कन्फ्यूजन होता था। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर 7 लेटर हैं और 7 ही खिलाड़ी होते हैं यहाँ पे, तो कितना अच्छा आपके लिए ट्रिक बन जाता है, फिर दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह पोलो में आपके 4 लेटर होते हैं तो 4 खिलाड़ी ही होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सारा स्पोर्ट्स यहाँ पे कवर करा चुका है, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आपको दी हुई है। फिर देखिए जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और फोक डांस है, जिनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अभी बनते हैं, और बहुत सारे लोग टीचर जो होते हैं इस टॉपिक को स्किप करके चलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नए नए से भी बनते हैं। लेकिन जो एक
फिक्स्ड आपका जो पुराने वादक हैं जिनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, उनके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बनाकर दिया हुआ है इन वीडियोज़ में। साथ में हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाया हुआ है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह से आप जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हो वो वीडियोज़ को, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं GK PYQ सीरीज़ का सारा वीडियो, अभी तक 8 लेक्चर्स आ चुके हैं, आप जाकर इनको कवर कर सकते हो और इन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। तो फिर चलते आइए, फिर स्क्रीन पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉप बातें करने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपका प्रिपरेशन का जर्नी है वो आपको काफ़ी कम कर देगा इस रिगार्डिंग। तो आप अभी देख रहे थे कि कैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था, ताकि आप ये समझ पाओ कि कैसे चीज़ों को छोड़ा जाता है और कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहचाना जाता है। अगर आप भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहले होता है कि आप जाकर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC का कोई भी एग्जाम, चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, GD हो, स्टेनो हो, CPU हो, या फिर रेलवे का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, NTPC, ग्रुप D, या फिर आप स्टेट PCS के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह के CRPF, SI दरोगा या कांस्टेबल इस तरह के एग्जाम के भी तैयारी कर रहे हो, तो देखिए ये बुक आपके लिए बहुत रेलिवेंट रखती है। आज भी ये बुक पूरी रेलिवेंस के साथ आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें इसकी रेलिवेंसी की तो देखिए अभी भी किसी भी एग्जाम में अगर एवरेज बात करें तो 50 to 60% क्वेश्चन वन डे एग्जाम वाले में इस बुक से आते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नए आ रहे हैं, नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप उस चीज़ को इसी बुक में इंक्लूड कर दीजिए। इससे आपका क्या होगा, आपका एक अच्छा नोट्स तैयार होगा, आपको ज़्यादा बल्कि मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैटिक जीके के पोर्शन में। एक तो आप ऐसी कोई अपना स्टैटिक जीके की बुक ले लीजिए, आप चाहो तो लूसेंट आपको नहीं पसंद है तो आप दूसरी भी ऐसी इस तरह की बुक जो आपको पसंद आती है वो ले लीजिए। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक उठा लीजिए। आजकल अगर SSC की बात करें तो SSC में पिनेकल की बुक आती है, और इसके बाद आप किरण पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हो। इस तरह की बुक आप ले सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकते हो। जो क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने बुक में ही नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन सीरीज, ऑनलाइन अपना सेट बना रहे हो या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट बना रहे हो तो आप वहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो उसको नोट डाउन भी आप कर सकते हो। सेकंड, उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल मार्केट में भटकाव बहुत ज़्यादा है। आपको खासकर GK GS के पोर्शन के लिए ना बहुत भटकाया जाता है कि आजकल क्वेश्चन में एग्जाम लड़ नहीं रहे हैं, लूसेंट के बुक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए, वहाँ से पढ़ना चाहिए, बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप GK GS के पोर्शन को इतना ज़्यादा समय दीजिए कि आप जाकर उस पर PhD करने के लिए चले जाइए, ठीक है। आपको एक फिक्स्ड समय देना है कि हाँ, दिन का आपको 1 से 2 घंटा समय निकालना है। अगर आप इस तरह से पूरा डेडिकेटली अगर आप 30 दिन में ख़त्म करना चाहते हो तो आपको 3 से 4 घंटा हर दिन देना होगा। इस तरह आपको एक फिक्स्ड समय ही इस पोर्शन के लिए देना होता है, क्योंकि देखिए GK GS का जो पोर्शन होता है उसमें खासकर SSC के एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो उसमें क्या किया जाता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड कर दिए जाते हैं जिनका कोई और छोड़ नहीं होता है। करंट अफेयर भी 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, आजकल तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि 1990 के ज़माने का क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जानबूझ कर 2-3 डाल दिए जाते हैं कि आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने का भी तरीका होता है, आप गेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप अपना गेस वर्क का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि आपका आंसर सही होगा। तो जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, जो टॉपर होते हैं, जो सारे क्वेश्चन को करते हैं, वो इसी तरह इन क्वेश्चन को कवर करते हैं। बाकी पढ़ के इन क्वेश्चन को कवर नहीं किया जा सकता है, और इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे जो आपको टीचर्स मिल जाएंगे वो आपको कहेंगे कि बहुत सारे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ये कोर्स परचेज करना चाहिए, आपको वो बुक खरीदनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप जो अपना मटेरियल यूज करें, जो रिसोर्स आप यूज करें, 2 रिसोर्स में आपको बता रहा हूँ। एक तो आप स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट जैसी किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो। सेकंड, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पूरे 10 साल का, 15 साल का आपको मिल जाता है तो ले लीजिए। खासकर रिसेंट एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं वो आपको पढ़ना बिल्कुल जरूरी होता है। उससे आपको अपने एग्जाम का पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, और जितना ज़्यादा भटकोगे, जितना ज़्यादा आप मटेरियल यूज करोगे, रिसोर्सेज को बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपका जो ये होगा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, डीमोटिवेटेड हो जाओगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये भी कमेंट आता है कि सर मैं आजकल बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना होता है। और कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10-15 अगर 25 क्वेश्चन का एग्जाम है तो 10-15 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो पूर्ण कारण है कि ऐसा बच्चे ऐसे नहीं है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप लोग सही दिशा में, सही डायरेक्शन में और सही गाइडलाइन का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बुक अगर आप चाहो तो आप 30 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, और आपको 5 साल का समय भी लग सकता है इस बुक को कंप्लीट करने में, ठीक है। और हो सकता है उसके बाद भी आपको कंप्लीट ना हो, लेकिन
क्योंकि आपको सही डायरेक्शन नहीं मिला हुआ, सही गाइडलाइन आपके पास नहीं है कि आप कैसे अपने जो अपना आपको पढ़ना है उसको आप कंसाइज वे में कंप्लीट कर सकते हो, कैसे आप प्रायोरिटी वाइज पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। बाकी अगर आपको हमारे PYQ सीरीज से जुड़ना है, आजकल मैं अपने चैनल पर जीके का PYQ सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊँ जो रिसेंट एग्जाम में पूछे हुए हैं, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊँ, उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और उसके आसपास के जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसके आसपास के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको साथ में कवर कराते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो उस जीके PYQ सीरीज से जुड़ सकते हो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन पे भी मैं आपको कंसेप्ट के साथ और स्मार्ट ट्रिक्स के साथ, जहाँ पर ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रिक्स बनाकर दे रहा हूँ उस टॉपिक के लिए। तो आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर यहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, वो वीडियोज़ को आप जाकर देखिए, वो वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आपको कुछ किसी भी तरह का आपको डिमोटिवेशन होता है एग्जाम के प्रिपरेशन के थ्रू, या फिर आपको कहीं पर भी गाइडलाइन जीके जीएस के अलावा आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी किसी तरह के गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हो, आपके हर कमेंट को यहाँ पर अटेंड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने कन्वर्सेशन को आज समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।